हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं पत्ती बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, ये रोज़ लीफ है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से बनेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए, सबसे पहले ऊल दिखाती हूँ। ये मैंने पतली वाली ऊल का इस्तेमाल किया है जो 3 प्लाई का है। इस तरह से देख लीजिए, 3 प्लाई के ऊल का हमने इस्तेमाल किया है। और ये पतले नोक की क्रोशिया का हमने इस्तेमाल किया है, जो यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर की है। तो इस तरह से आपके पास अगर मोटी ऊन है तो मोटे ऊल के हिसाब से आप क्रोशिया का चयन कर सकते हैं। तो अब मैं इसी से इसे बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक नॉट लगाऊंगी। तो चाहे तो आप किसी भी तरह से एक नॉट लगा सकते हैं। इस तरह से घुमाकर एक नॉट मैंने लगा दिया, या तो आप चाहें तो इस तरह से ऐसे एक नॉट लगा लेंगे। तो ये पहला हो गया। फिर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से हमने 15 चेन बना लिया। अब यहाँ पर मैं क्रोशिया पर कोई बल नहीं लूँगी। इसके बाद इस वाले चेन में, ये जो हमने एक चेन ऊपर का निकाला, उसके बाद वाले चेन में इसमें लगाकर हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद क्रोशिया पर बल लेंगे। उसके बाद वाले चेन में इसमें लगाकर इस तरह से एक में लगानी है, एक नीचे का छोड़ देना है। और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर क्रोशिया पर बल लेंगे। अब हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से क्रोशिया पर बल लेकर अब इधर से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से, और ये थोड़े बड़े बड़े होंगे। तो फिर हम यहाँ पर लिए ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, एक हमारा ये सिंगल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6। अब हम 7वीं चेन में जब आएंगे तो क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, सॉरी, ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम जब इसके बाद वाले इस चेन में आएंगे तो इस तरह से देखिए, हम डबल क्रोशिया का ही बल लेंगे, लेकिन एक को पहले निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसके बाद फिर बल लेंगे। इसके आगे वाले चेन में ऐसे ही करेंगे। पहले इसे एक को निकालेंगे, फिर ये 2 एक साथ निकालेंगे और फिर ये 2 एक साथ निकालेंगे। इसी तरह से फिर क्रोशिया पर बल लेंगे और इसी में, जिसमें हमने बनाया है उसी में फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। फिर ये 2, फिर ये, ठीक है। उसके बाद अब हम सब में ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब इसको हम छोटा कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर ये लास्ट वाले में इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी वाले में जहाँ से हमने बनाया, इसी में
फिर से देखिए जिसमें से हमने बनाया था उसी में से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको चाहे तो इस तरह ले लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से ये डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके आगे वाले इसमें अब जहाँ जहाँ से उसे बनाए थे उसी तरह से फिर हम यहाँ भी इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर ये डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, उसके बाद इन दोनों में से जैसे हमने किया था एक पहले, फिर उसके बाद और फिर इसके बाद। ठीक है, इस तरह से देखिए ये दो एक साथ थे तो यहाँ भी हम दो एक साथ बनाएंगे। तो इसमें से फिर हम इस तरह से एक दो तीन इस तरह से निकालेंगे। फिर हम इसके बाद वाले चेन में इसमें आएंगे और यहाँ जैसे कि एक बना था तो हम इसी तरह से एक बना लेंगे। देखिए दो और इसमें एक। अब हम सब में ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से और फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंगे और इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद इसमें आएंगे जो हमने बनाया है इस तरह से उसमें स्लिप चेन ले लेंगे। ठीक है, स्लिप चेन लेने के बाद एक चेन लेंगे, फिर से इस तरह बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब सब में हम आगे आगे वाले में बनाते जाएंगे। एक चेन, फिर इसके आगे वाले चेन में इस तरह स्लिप चेन, फिर एक चेन इसके आगे वाले में इस तरह से स्लिप चेन, फिर एक चेन, फिर इस तरह से स्लिप चेन, फिर ऐसे चेन, फिर आगे वाले में इस तरह से स्लिप चेन। तो इसी तरह से हम पूरे में करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर करते हुए यहाँ आ गए। अब हम यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे, एक स्लिप चेन एक हम ये सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम इस तरह से लास्ट का ये जो पोर्शन है जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर इस तरह से लेकर और ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं धागा को कट कर दूँगी। तो ये देखिए अब मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। धागा को कट करके पीछे इस तरह से छुपा देना है। तो ये धागे को हमने यहाँ से कट कर लिया। अब पीछे की तरफ से इस तरह से यहाँ से इस धागे को मैं पीछे लाकर इस तरह से इसे छुपा दूंगी। तो ये मेरा पत्ती जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पत्ती बनकर तैयार हुआ है। इसे आप चाहें तो अलग से किसी पैटर्न में डालकर बना सकते हैं या फिर रोज के साथ अटैच कर सकते हैं या फिर इसे और भी कोई डिजाइन बना सकते हैं अटैच करके। इस तरह से करके हम चाहें तो इस पर कोई भी फ्लावर सेट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा
अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।